लगन पत्रिका है, ये सिंह लगन की पत्रिका है और इस पत्रिका के अंदर शुक्र केवल वक्री है। मंगल, बुध और सूर्य की युति चौथे भाव में है, वृश्चिक राशि में। राहु और केतु, राहु लग्न में, केतु सप्तम भाव में, शनि लग्न में है, बृहस्पति 12वें भाव में उच्च राशि में है और चंद्रमा 11वें भाव के अंदर है। अब इस पत्रिका के बारे में अगर मैं शुरुआत करूं तो इस जातक का जन्म बहुत अच्छे, प्रसिद्ध और ताकतवर परिवार में हुआ हो। जातक के जन्म से पूर्व पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी। जातक के जन्म के बाद पिता को ताकत मिली होगी, पावर, पॉलिटिशियन, मीडिया, प्रसिद्धि और किसी भी तरीके के सरकारी कामकाज से उनका संबंध देखा जा सकता है। यहाँ पर जातक के जो खून से संबंधित रिलेटिव्स हैं और वैसे भी रिश्तेदार हैं, वह भी किसी मीडिया पर्सनालिटी या फिर पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट अधिकारी से संबंधित कार्य करते होंगे या उनका संबंध अच्छे स्तर पर होगा। जातक के खुद के परिवार में भी चाचा, ताऊ व अन्य लोग पॉलिटिशियन इत्यादि चीजों में शामिल हो सकते हैं। जातक ने जिस परिवार में जन्म लिया वहां पर लैंडेड प्रॉपर्टी इनकम का काम हो सकता है पिताजी का, या घर में लैंडेड प्रॉपर्टी इनकम से संबंधित सोर्स उपलब्ध हो। जातक के पिता थोड़े जल्दबाज और कुछ हद तक गुस्से वाले परंतु भावुक भी होंगे। जातक की माता को कुछ रोगों के कारण समस्या का सामना करना पड़ेगा। वह कभी कभी अपने जीवन में मन में घुटन जैसा महसूस करना या जीवन में घुटन की संभावना भी बनी रहती होगी। जातक की माता को जॉइंट्स पेन, एसिडिक हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, जातक की माता को जॉइंट से संबंधित समस्या, स्किन से संबंधित एलर्जी, एसिडिक इश्यूज वगैरह होने की भी संभावना है। जातक के पिता दिमाग से मजबूत, कैलकुलेशन में अच्छे और जातक भी कैलकुलेशन में अच्छा होगा। जातक की माता घूमने फिरने की शौकीन तथा संगीत और हॉस्पिटैलिटी का कल्चर रखती होंगी। वह किसी भी प्रकार की आर्टिस्टिक क्वालिटी भी उनके अंदर पाई जा सकती है। जातक की माता और जातक की पत्नी दोनों ही देखने में सुंदर हो सकती हैं। जातक के व्यवहार की बात करें तो जातक अति आत्मविश्वासी तथा साहसी होगा। लग्जरी चीजों को पसंद करने वाला और सुंदर चीजों से जल्दी आकर्षित हो जाएगा। जातक ताकतवर होगा शरीर से और बुद्धि से भी ताकतवर होगा। जातक नोबल होगा, दूसरों के प्रति उदार होगा, सलाह देने वाला होगा। जातक के अंदर आध्यात्मिक गुण होंगे। वह जातक आध्यात्मिक स्तर के ऊपर काफी लंबे स्तर तक और ऊंचे स्तर तक भी जा सकते। जातक आध्यात्मिकता में भी पवित्र जल और ऐसी आध्यात्मिक स्थान जहां पर जल की उपलब्धि ज्यादा है, जो पवित्र जल होते हैं, उसका मन आकर्षित होगा। जातक में गंभीर पक्ष भी होगा तथा वह अपने काम व जिम्मेदारियों को बहुत ही रॉयल तरीके से निभाएगा। जातक को घूमने फिरने का शौकीन होगा, खाने और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भी शौकीन होगा, परंतु जातक को गुस्सा भी जल्दी आ जाया करेगा। जातक लग्जरी व खर्चीले किस्म का भी होगा कुछ हद तक। जातक की कैलकुलेशन अच्छी हो सकती है। जातक बहुत गहराई में जाकर अपना डिसीजन बहुत गहराई में जाकर लेगा, परंतु उसके हर डिसीजन में उसके परिवार शामिल होगा। वह अपने परिवार, अपने घर को पहले सोचकर और फिर उस बाद में डिसीजन पर आएगा। जातक यदि गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए तो जातक को काबू करवाना बड़ा मुश्किल है। वह बेकाबू तथा बहुत जल्द अपने हाथ पैर चलाने वाली स्थिति में आ जाएगा जब गुस्से की सीमा टूट जाएगी और बहुत जल्दी घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। जातक के अपने भाई बहनों के साथ में कुछ हद तक विवाद दिखाई देते हैं, आर्गुमेंट्स होना व किसी प्रकार की आपस में बहस जल्दी हो जाती है। जातक अपने नाम और जातक के नाम पर और जातक की माता के नाम पर दोनों में से संभव है कि एक या एक से अधिक घर होने, संपत्ति होने या किसी भी प्रकार के एसेट्स होने का योग है। जातक बहुत हद तक सेल्फ एस्टीम वाला होगा। वह अपने आत्मबल को और अपने आत्म सम्मान को बहुत बड़ा महत्व देगा और उसको लेकर चलेगा। जातक की शिक्षा की बात करूं तो जातक को शिक्षा उच्चतम तथा विदेश से भी संबंधित शिक्षा वो प्राप्त कर सकता है या विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और जातक
के अगर आज जातक शिक्षित नहीं है या जातक की शिक्षा अच्छे से पूर्ण नहीं हो पाई, तो इसके पीछे दो सबसे मुख्य कारण होंगे। एक तो जातक की खुद की सोच। यदि जातक ने अपनी ईगो को कंट्रोल करके चला होगा या अपने अपने दिमाग को चला होगा, तो वह बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा, अन्यथा अपनी ही सोच के कारण वह अपनी शिक्षा में रुकावट का काम बनेगा। परंतु इसके साथ साथ पारिवारिक फैसलों के कारण भी जातक की शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है। जातक की अगर प्रोफेशन की बात करें, तो जातक अपने दादाजी और अपने पिता द्वारा शुरू किया गया किसी भी कार्य या बिजनेस को कर सकता है, या ऐसी संभावना दिखाई देती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी जातक कर सकता है। और जातक को सरकारी नौकरी तथा पॉलिटिक्स इस तरह के कामों में जाने का भी योग है। इसके साथ साथ जातक का कोई भी कार्य होगा, परंतु वह कार्य उसका कहीं ना कहीं उसके घर से भी बड़ा संबंध रखेगा, वह घर से भी कुछ कार्य आरंभ कर सकता है। जातक की कुंडली में एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनने का भी योग यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है मेडिकल क्षेत्र से भी जातक का संबंध आता हो। जातक की इस पत्रिका को अगर हम उसके प्रोफेशन की बात करें, तो यहाँ पर यह भी संभव है कि जातक किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर नौकरी करने वाला, वह खुद भी आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है, किसी प्रकार का जो आध्यात्मिक गुरु ज्ञान देते हैं, या आध्यात्मिकता में भी उसका कार्य हो सकता है, जैसे ज्योतिष इत्यादि का कार्य। अगर जातक के शरीर की बात करें, तो जातक मजबूत शरीर वाला, कुछ हद तक जातक का फोरहेड ब्रॉड होगा, यानी कि चौड़ा माथे वाला, कुछ लंबी हाइट का, और दांत बड़े बड़े व दांतों में किसी प्रकार का गैप भी हो सकता है। जातक के जन्म के पश्चात जातक को बीमारियों से लड़ना पड़ा होगा, और जातक के जन्म के समय से शरीर में किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, जो कि कोई किसी प्रकार का भी कष्ट हो सकता है। जातक को हड्डियों से संबंधित रोग व बचपन में हड्डी टूटना या चोट लगते ही हड्डी पर वार होना, इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। जातक के शरीर में गर्मी इत्यादि बनती होगी। एसिड बनने और एसिडिक अपच की समस्या का भी योग है। जातक को अपने हाथों और पैरों से संबंधित कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और जातक विवाह के विषय में अगर हम बात करें, तो जातक की पत्नी बहुत सुंदर हो सकती है, तथा जातक की पत्नी यात्रा करने वाली होगी। जातक की पत्नी यदि कोई कार्य करती होगी, तो उसमें यात्रा बहुत ज्यादा होती होगी। तथा जातक की पत्नी में कलात्मक शैली भी हो सकती है। जातक की पत्नी रॉयल नेचर की भी हो सकती है, और जातक की पत्नी खर्चीली स्वभाव की होने की संभावना है। परंतु इसके साथ साथ जातक की पत्नी घर को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, वह अपने अपने कार्य से चीजों को बैलेंस करके चलने का प्रयास करेगी। जातक की पत्नी जातक को सपोर्ट करेगी, फॉलो करेगी जातक को, और इसी फॉलो करने में जातक की पत्नी जब पति की तरफ फॉलो करती हुई जाएगी, तो किसी प्रकार का मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से किसी प्रकार का बीच में आने और उनकी वजह से कोई कारण बनेगा। लेकिन अगर हम विचार करें, तो वैवाहिक दृष्टि से यह कुंडली बहुत अच्छी है। वैवाहिक सुख में किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई देती है, परंतु अगर होगी भी, तो पत्नी को पति तक पहुंचने में कुछ इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर वैवाहिक सुख बहुत अच्छा होगा। जातक का विवाह 24 से 26, अन्यथा 30 से 32 वर्ष की आयु में हुआ होगा। जातक का एक बार रिश्ता होके टूटने का भी योग है, यानी कि जब पहला रिश्ता हुआ होगा, तो वो उसका रिंग सेरेमनी होने के बाद टूट के दोबारा हुआ हो, और यदि ऐसी स्थिति नहीं है, तो रिश्ता काफी होने के बाद लंबे समय के बाद शादी हुई होगी। जातक के जीवन में कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां जातक का जुड़ा हुआ धन अचानक से ही किसी कारण से उड़ जाएगा या खत्म हो जाएगा, किसी चीज की वजह से। जातक को घर या परिवार से अच्छा खासा जमीन जायदाद व किसी प्रकार की धन संपत्ति मिलने का भी योग है। जातक यदि अपनी पत्नी का दिल से सम्मान करेगा, पत्नी को सच्चे प्रेम व उसके प्रति बहुत सद्भावना से रहेगा, तो जातक को कभी फाइनेंस से संबंधित समस्या नहीं आएगी। और इसके साथ साथ जातक के जीवन में महिला से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, यदि वह अपनी पत्नी के साथ आदर और प्रेम भाव से रहता है।
एक बात और कहूँगा इस पत्रिका को लेकर, अगर ये इस पत्रिका के अंदर साधक बनने का योग भी दिखाई देता है। अगर ये व्यक्ति साधक होगा तो जो हमने प्रेडिक्शंस की हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे अंतर आ सर सकता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बताया लक्ष्य जी ने। थैंक काफ़ी यू। सारे बातें 90% तक सारी ठीक थी। जो गलत था वो मैं बता देती हूँ। एक तो जी, ये बहुत ही पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ। हाँ, इन्होंने जो भी बनाया वो अपने सेल्फ से ही बनाया है। तो फादर की कोई संपत्ति वगैरह ऐसे उनको नहीं मिला है। और जो फादर की पर्सनालिटी आपने कही तो वो भी फादर इनके मतलब जुआरी टाइप ऐसे थे, शराबी वो सब क्वालिटी थे उनमें। तो इस वजह से उन्होंने बच्चों का कुछ भी नहीं किया। इनकी मदर ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और भर पालन पोषण वो सब मदर ने किया। दूसरा जो गलत था वो एजुकेशन का, इनका जो आपने बताया तो एजुकेशन इनकी ब्रेक हुई। ये 10th में ही फेल हुए, इसके बाद इन्होंने पढ़ाई नहीं की। हाँ, लेकिन ज़मीन से रिलेटेड तो ज़मीन से इनको बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि ये खुद ही इन्होंने अपना बिज़नेस एम्पायर सब कुछ खड़ा किया है। और इन्वेस्टमेंट वो ज़मीन में जितना करते ना तो वो मतलब उनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ, तो ऐसे उनके पास पैसे जल्दी से बन गए इसी वजह से। उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, सही कहा आपने। जातक का कॉन्फिडेंट लेवल भी अच्छा है, लेकिन ईगो की वजह से उनका वो किसी से बनती नहीं है। ईगो उनमें बहुत ज्यादा है, इस वजह से फैमिली में भी परेशानी होती है। इनका कोई एक सिंगल फ्रेंड भी नहीं है। और जैसा आपने बोला कि घर से जुड़ के ये अगर काम करे तो ये इनका उनको घर से बहुत ज्यादा लगाव है। तो 2 घंटे ही वो ऑफिस पे जाते हैं, बाकी वो पूरा दिन घर पे ही रहते हैं। और प्रोफेशन के लिए आपने जो वो डॉक्टर वगैरह, तो एजुकेशन इनकी हुई ही नहीं। हाँ, और ये कमीशन रिलेटेड काम करते हैं जिसमें उनको कमीशन मिलता है, लेकिन पैसे उनके पास काफी अच्छे हैं और वो प्रॉपर्टी से ही बने हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और जल्दी से गेन मिला उनको। और ये पॉइंट भी आपने बहुत करेक्ट बोला कि एक बार उनको बहुत लॉस होने की भी संभावना है। तो ये कभी कभी इन्होंने 2-3 बिजनेस के डिसीजन भी ऐसे ले लिए थे जिसमें इनको बहुत घाटा भी हुआ। ये भी उनके साथ हो चुका है। और साधक तो नहीं है, लेकिन हाँ, धर्म कार्य में बहुत खर्च करते हैं। जितना मुझे लगता है वो कमाते हैं ना, 50% वो धार्मिक कार्यों में दे देते हैं, किसी मंदिर में। या फिर ये वो चबूतरा जो खाने के लिए हम बनाते हैं कबूतर के लिए, हाँ, तो वो बना देते हैं। अभी उन्होंने एक 8 लाख का ऐसा बनाया है एक मंदिर के पास में। तो मतलब बहुत अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो धर्म कार्य में खर्च कर देते हैं। एक पॉइंट भी आपने बहुत अच्छा कहा, वो पानी से रिलेटेड जी, धर्म कार्य। तो जी। इन्होंने मुझे बोला कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि ऋषिकेश जाके मुझे वो एक कथा करवानी है धर्म गुरु के हाथ से। और उसका जो पैसा होगा वो भी मुझे किसी अच्छे कार्य में खर्च करना है। तो ये धार्मिक कार्य में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। बाकी बहुत कंजूस है। वैसे उनके घर पे कोई जाए तो वो खाना भी ना नसीब हो उनको, ऐसी कंडीशन उनकी है, स्वभाव है उनका। लेकिन धर्म कार्य में अनलिमिटेड खर्च कर देते हैं। दूसरा आपने बोला कि ये शरीर से बहुत सशक्त है, तो ये शरीर से इनका माइनस पॉइंट यही है कि ये शरीर से बहुत ज्यादा वीक है। कि उनकी एज 78 मतलब 40 to 43 42। होगी ना, लेकिन उनका जो बॉडी वेट है ना वो 45 है। मतलब हाँ, तो शरीर से वो बहुत पतले हैं ज्यादा ना। वीक है। एकदम पतले हैं, हाइट बिल्कुल नहीं है। और एक जो मैं बोलूँ ना, उनको देख के ऐसे लगता है कि जैसे वो 60 उनकी एज होगी। एकदम बूढ़े दिखते हैं, ऐसी उनकी पर्सनालिटी है। तो ये मुझे लगता है ये शनि 6th हाउस का लॉर्ड होके लगन में बैठा हुआ है। तो ये पर्सनालिटी उसको उन्होंने दी है। और ये राहु शनि की वजह से वह उनके माइंड में ये ब्लैक मैजिक जाता नहीं है। वो बार बार 2-3 महीने में आ जाते हैं ऑफिस पे कि मैडम अभी वो ब्लैक मैजिक निकला नहीं है, अभी वो ब्लैक मैजिक निकला नहीं है। पत्नी इनकी काफी सुंदर है, कोई रिश्ता इनका नहीं टूटा है। इनकी लव मैरिज है। लेकिन इसमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी वो पत्नी पे हाथ भी उठा देते हैं। पत्नी की बिल्कुल चलती नहीं है। पत्नी इनकी अच्छी है, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है। इसी वाइफ को वो 2-3 बार वाइके छोड़ के आए, लेकिन वो वापस आ जाती है। तो फॉलो रिश्ता करती है ना। हाँ, फॉलो करती है, बिल्कुल करेक्ट।
हस्बैंड को फॉलो करती है, घर अच्छे से सँभालती है। ये पॉइंट भी आपने एकदम करेक्ट बोला, बाकी सारे पॉइंट आपने अच्छे से बताए। जो माइनस था, नेगेटिव था, कुछ गलत था, वो मैंने क्लियर किया सिर्फ। बाकी एकदम 110% करेक्ट।